हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 पार्ट 1 बी। इससे पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 पार्ट 1 ए पढ़ा था, जिसमें चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस किए थे। अभी हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 पार्ट 1 बी, जिसके अंदर चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड बेसिक पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 फाउंडेशन जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, आर्मी टेक्निकल, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने 10th क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखी थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? कह रहा है सीक्वेंस A1 A2 A3 डायडस AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if an+1 equal to an+d, where n is the element of n, where A1 is called first term and constant term, D is called common difference of AP। मतलब कह रहा है कोई भी ऐसा सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN जिसमें सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करके बनाया जाएगा, यानी एवरी प्रीसीडिंग टर्म, जो भी हमारा अगला टर्म होगा पहले टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेट रूल के हिसाब से जो बनाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने एग्जांपल लिया, जैसे an+1, यानी कि n+1 का मतलब है an+1 जो नेक्स्ट टर्म होगा वो an में d ऐड करके होगा, यानी an+1 नेक्स्ट टर्म है, an उससे पहले वाला टर्म है, तो पहले वाले टर्म में d ऐड करके हमें नेक्स्ट बना an+1। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस d है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल से क्लियर होगा आपका। जैसे हमने ये लिखा है आपका 2 4 6 8, ये एपी है। क्यों एपी है? तो A1 आपका 2 है और देखेंगे आप 4 - 2 2 होगा, 6 - 4 2 होगा, 8 - 6 2 होगा। यानी किसी भी सीक्वेंस या सीरीज के अंदर अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म अगर हमारा सेम आता है तो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमने 10th क्लास में भी सीखा था। अब आप देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, ये भी हमने सीखा था। जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब है कि किसी भी एपी का कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करना है उस लिए फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। an इक्वल टू tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। किसी बुक में an होता है n टर्म, किसी में tn लिखता है a प्लस n माइनस 1d। a क्या है आपका? a जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, d आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आपने देखा 2 4 6 8, ये एपी है, तो ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा आपका 4 - 2 2। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ टर्म क्या, आप देख रहे हैं इसमें फोर्थ टर्म 8 है, लेकिन हम फॉर्मूले से आपको दिखाना चाहते हैं कि फोर्थ टर्म अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ए 4 हो जाएगा आपका ए प्लस में 4 - 1d, ए प्लस में 3d, तो 2 + 3 × 2 2 + 6 क्या आ जाएगा? 8। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड है, जिसमें हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी की प्रॉपर्टीज क्या है? एपी की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर इफ ए कांस्टेंट इज एडेड तो इस टर्म ऑफ एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस ओरिजिनली, कोई एपी दिया गया है, अगर उसके सारे टर्म में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए, कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाए, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी क्या आएगा? एपी में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा 2 4 6 8 एपी में है, अगर आप इसमें से एक ऐड 3 ऐड करो, 2 में 3 ऐड किया 5, 4 में 3 ऐड किया 7, 6 में 3 ऐड किया 9, 8 में 3 ऐड किया 11, तो क्या मिला आपको? रिजल्टिंग सीक्वेंस 5 7 9। ये भी क्या होगा? एपी में होगा। कैसे? एपी की पहचान आपने सीखा है, A2 - 1 A1, A3 - A2, A4 - A3 सेम होना चाहिए। चेक कर सकते हैं आप, 7 - 5 2 है, 9 - 7 2 है, 11 - 9 2, यानी ये भी एपी हो गया। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरे प्रॉपर्टी में आपको जानना है कि इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड from each term of an AP, the resulting sequence also नहीं। कह रहा है अगर कोई AP दिया गया है और इसके हर टर्म से किसी भी कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा? AP में होगा। जैसे आपने देखा 7 9 11 13, ये AP है।
अगर आप इसमें से पहले में से 2 लेस करो 5 आ गया, 9 में से 2 लेस करो 7 आ गया, 8 में से 2 लेस करो 9 आ गया, इसमें से 2 लेस करो 11 आ गया। ये भी क्या होगा, एपी में होगा। आप चेक कर सकते हैं, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9, सब में डिफरेंस सेम है, सो इट इज इन एपी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है कि इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो इन एपी। अगर कोई एपी आपको दिया गया है और उसके सारे टर्म को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टिंग जो नंबर सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी में आएगा। आप एग्जांपल चेक कर सकते हैं, 2 4 6 8 एपी है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, 2 को 3 से करेंगे 6, 4 को 3 से करेंगे 12, 6 को 3 से करेंगे 18, 8 को 3 से करेंगे 24, ये एपी में आ गया। ये जो रिजल्टिंग नंबर ये भी एपी होगा, आप चेक कर सकते हैं, 12 माइनस 6 6 होता है, 18 माइनस 12 6 होता है, 24 माइनस 18 6 होता है। इसके बाद हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। बता रहा है कि अगर कोई आपको एपी दिया गया है और एपी के सारे टर्म को अगर किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। जैसे 10 12 14 16 18 ये एपी है। आपने सारे टर्म को 2 से डिवाइड किया, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 18/2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 9। तो सिर्फ 5 6 7 8 9 भी क्या होगा, एपी में होगा। आप चेक कर सकते हैं एपी की पहचान क्या थी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म सेम होगा। तो आपने देखा यहाँ कि दैट इज 6 माइनस 5 1 होगा, 7 माइनस 6 1 होगा, 8 माइनस 1 होगा, 9 माइनस 8 भी 1 होगा। चलो फोर्थ पॉइंट हमारा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, इसको भी हमने 10th क्लास में सीखा था। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम क्या होगा। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या n/2 इंटू ए प्लस एल, या n/2 a प्लस n। ये तीनों फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे आपको दे देगा 4 टर्म का सम बताइए, तो n हो जाएगा 4। a क्या है, फर्स्ट टर्म जो पहला होगा। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। l क्या है, या an क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को l भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है 2 4 6 8 एपी है, तो इस अगर हमें बोला जाए इसके 4 टर्म का सम क्या, तो आप जानते हैं 2 4 यही 4 टर्म है। इसको अगर हम वैसे मुजवानी बिना फॉर्मूले का ऐड करें तो 2 और 4 6 6 12 8 20 होता है। अब इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं, S4 क्या होगा, 4/2, 2 इंटू 8 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू 2। ये 2 से 4 को 2 से काट दो, 2 आ जाएगा, अंदर में 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 इंटू 4 प्लस 6 10 2 जा 20। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है 20। इसी तरह से अगर हम दूसरे फॉर्मूले से बनाए S4 यानी Sn बराबर n/2 a प्लस एल या a प्लस एन, S4 हो जाएगा 4/2, a की जगह 2 आ गया, n हो जाएगा 8, तो 2 इंटू में 10 ये आ जाएगा आपका 20। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आंसर आपने नॉर्मली वर्बली जोड़ के देखा सेम आंसर आ रहा है हमारा फॉर्मूले पे, तो हमारा जवाब बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जानना है, जो नई चीज है जो 10th में आपने नहीं सीखा था, वो है अर्थमेटिक मीन। कह रहा अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। कोई भी दो नंबर दिया गया है उसके बीच का आपसे बोलता है अर्थमेटिक मीन बताइए, तो आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 AP दिया हुआ, आप देख रहे हैं 2 और 6 के बीच में क्या है, 4 है। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हम बोले अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो आपका जवाब होगा 2 प्लस 6/2 8/2 4। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 और 6 के बीच में 4 ही आ रहा है। फॉर्मूले से अर्थमेटिक मीन क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6, जिसमें हम जानेंगे कि कभी कभी एक दो नंबर के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। तो कह रहा है एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए, अगर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है तो उसको कैसे फाइंड करोगे। तो आपका फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, जहां कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन एन, ए और बी के बीच में जितने भी अर्थमेटिक मीन है टोटल को कैपिटल एन माना गया है। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन हैव टू फाइंड। जैसे आपसे बोलेगा पहला अर्थमेटिक मीन बताओ, तो N1 ले लोगे, दूसरा अर्थमेटिक बनाओ तो N2 ले लोगे, चौथा अर्थमेटिक बनाओ तो N4 ले लोगे।
और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। इस एग्जांपल से और क्लियर होगा। फाइंड ऑल 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। कह रहा 2 और 12 के बीच में सारे के सारे 4 अर्थमेटिक मीन बताइए। यानी आपको क्लियर हो गया कि 2 और 12 के बीच में टोटल अर्थमेटिक मीन कितने हैं, 4 हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, जैसे हम बीच में 4 नंबर लिख दें, A1 A2 A3 A4, तो आपके पास टोटल 4 बीच में आ गए और 4 और 2 6 नंबर आ गए। लेकिन हम यहाँ चाह रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाना। हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला आपको भी बताया हमने कि कैपिटल ए यानी अर्थमेटिक मीन का a प्लस एन बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। आप चेक कीजिए कि हमें पहला अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो A1 ले लेंगे, ए की स्मॉल ए यानी पहला टर्म 2 है, प्लस में 1 इंटू में 12 माइनस 2 बी माइनस है, बी 12 है, ए 2 है, अपॉन में कैपिटल एन प्लस में टोटल अर्थ में 4 है, तो 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 बाई 5, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2 4। इसी तरह से अगर आपको दूसरा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, दूसरा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 2, नीचे आ गया टोटल अर्थ में 4 प्लस 1, तो 2 प्लस 2 इंटू में 10 बाई 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। इसी तरह से थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 2 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस में 3 इंटू 10 बाई 5, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 6 8 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे फोर्थ अर्थमेटिक मीन A4 है, तो 2 प्लस में आ जाएगा 4 इंटू 12 माइनस 2 बाई 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 10 बाई 5, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस में 8 10। तो आपने देखा 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12 क्या निकल गया, तो ये निकल गया 4 6 8 10। अगर हम इससे पहले 2 लिख दें और 12, तो आप चेक कर सकते हो 2 4 6 8 10 12 क्या बन गया, AP बन गया। तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अब आप देखेंगे कि हमने सारे पॉइंट्स करवा दिए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कह रहा इन एन एपी द इन एन एपी एम टर्म इज एन और एन टर्म्स इज एम। कह रहा है कि इन एन एपी एम टर्म इज एन एंड एन टर्म इज एम, फाइंड कीजिए पीएच टर्म। अगर आप इसको बनाएंगे तो तरीका ये है कि एम टर्म का मतलब हो गया ए एम, एम आपको एन दे रखा है, एम का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 टी एम हो गया। इसी तरह एन टर्म दे रखा है एम, तो एम हो जाएगा आपका ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका एम। तो ये आ जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस में, तो ये आ जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, अब माइनस में a माइनस में आ जाएगा n माइनस का 1 इंटू में d बराबर हो जाएगा m माइनस n, तो d इंटू में आ जाएगा n माइनस 1, तो ये आ जाएगा d इंटू में n माइनस 1 माइनस का m प्लस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा m माइनस n। तो d आप निकालोगे तो ये आ जाएगा m माइनस n और नीचे आ जाएगा n माइनस n, तो m माइनस n माइनस कॉमन ले लो, n माइनस m अपॉन n माइनस n कट के आ जाएगा माइनस का 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, d इक्वल टू आ गया माइनस 1, तो d हमारा आ गया माइनस 1। तो d की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, d की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ, तो ये आ जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू में माइनस 1 इक्वल टू n, ये आ जाएगा a माइनस एम प्लस 1 बराबर n, तो ये आ जाएगा आपका m प्लस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा AP। AP क्या है, a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d, ये आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस में p माइनस 1 इंटू में माइनस 1, ये आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n माइनस में m प्लस n माइनस में p, तो ट्रिक क्या हो गया हमारा, इफ am बराबर n और an m, तो देन AP, अगर इसको एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या ट्रिक हो गया कि अगर am बराबर n है और an बराबर m, तो AP यानी pth टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस p, एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर m टर्म n दिया गया है, n टर्म m दिया गया है, तो AP हो जाएगा हमारा m प्लस n माइनस में p। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5, कह रहा if sum of n terms of AP is np plus half n into n minus 1q, when p and q are constant find the common difference। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ये Sn बराबर हो जाएगा हमारा np प्लस हाफ n n माइनस 1q, तो S1 बराबर हो जाएगा A1, यानी n की जगह 1 पुट करो, p प्लस में हाफ 1 इंटू में 0 इंटू q
ओनली P आ जाएगा। H2 हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, तो ये आ जाएगा आपका 2P प्लस में हाफ इंटू में 2 इंटू 1 इंटू Q, तो 2 से 2 कट जाएगा 2P प्लस Q। तो A2 हो जाएगा आपका H2 माइनस S1 2P प्लस Q माइनस P, ये बन जाएगा P प्लस Q। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी P प्लस Q माइनस का P बराबर Q। यही आपका राइट आंसर निकल गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या कह रहा है इसमें कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो ऑफ 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP बराबर हो जाएगा 3n प्लस 8 7n प्लस 15। तो अगर वैल्यू पुट करोगे n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 बराबर n/2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। क्या हो जाएगा 3 प्लस 8, ये दे रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लो। आपको फाइंड क्या करना है 12 टर्म्स ऑफ AP, तो 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP, ये हो जाएगा A1 प्लस में 11 D1 A2 प्लस 11 D2। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें फर्स्ट में n माइनस 1 को क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये n माइनस 1 है। अगर हम 2 कॉमन लेते 11 लाना है, 11 का मतलब यहाँ आना चाहिए 22, तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n हो जाएगा आपका 22। यहाँ पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाना क्या है A1 प्लस 11 D1, यहाँ क्या है आपका 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, ये n माइनस 1 की जगह इस 11 का ट्वाइस होना चाहिए। 11 का ट्वाइस होता है 22, तो n माइनस 1 22, n हो जाएगा 22 प्लस 1 23, इस 2a1 प्लस 22 d1 2a2 पे 22 d2, 3 इंटू 23 प्लस 8 7 23 प्लस 15, तो 2 कॉमन ले लो A1 प्लस 11 D1 आ जाएगा और A2 प्लस में 11 D2 बराबर 69 प्लस 8 161 प्लस 15, A1 प्लस 11 D1 A2 प्लस 11 D2 बराबर हो जाएगा आपका 77 अपॉन 176। तो ये आ जाएगा, इसको काट दो 11 से, 11 से बन जाएगा 77, ये आ जाएगा 16, तो आपका आंसर आ गया 7/16, 7:16। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 7, कह रहा इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर and receive an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 years. To find the total amount he received in 20 years. यानी A दे रखा है आपका 3 लाख, D दे रखा है 10,000, N हो गया 20। H20 निकाल दो 20/2 इंटू 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आ जाएगा कट के 10, ये आ जाएगा 60, 60 के आगे 40, 19 के आगे 4 टाइम्स, दोनों को ऐड कर दो 10 इंटू 70 9 के आगे 40, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 की अगर बात करें, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन द 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो आपको an दे रखा A प्लस में n इंटू P माइनस A बाई n प्लस 1, तो A हो जाएगा 3, P हो जाएगा 24, कैपिटल N हो गया आपका 6, तो A1 निकालोगे 3 प्लस 1 इंटू 24 माइनस 3/6 प्लस 1, तो 3 प्लस में आ जाएगा 21/7, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6। इसी तरह A2 आ जाएगा 3 प्लस में 2 इंटू 24 माइनस 3 21 अपॉन में 7, 3 प्लस 2 इंटू 21/7, तो 7 से काट दो 7 3 जा 21, 6 आ जाएगा तो 9 आ गया। इसी तरह से A3 निकालोगे 3 प्लस 3 इंटू 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, 3 प्लस में 3 इंटू 21/7, 7 3 जा 21, 3 प्लस 9 12 आ गया। फिर आप देखोगे A4 निकालोगे 3 प्लस में 4 इंटू 24 माइनस 3/6 प्लस 1, तो 3 प्लस में 4 इंटू 21/7, 7 3 जा 21, 3 प्लस 12 15 आ गया। फिर आप देखेंगे A5 3 प्लस 24 माइनस 3/6 प्लस 1, तो 3 प्लस में 5 इंटू 21/7, 7 3 जा 21, तो 3 प्लस 15 18 आ जाएगा। फिर आप देखोगे A6 छठे टर्म में देखोगे ये आ जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 24 माइनस 3/6 प्लस 1, तो 3 प्लस में 6 इंटू 21/7, 7 3 जा 21, तो 3 प्लस 18 21 आ जाएगा। तो 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 क्या आ गया 6 9 12 15 18 and 21, ये आपके 6 नंबर्स आ गए।
तो नेक्स्ट अब देखते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। आप जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर है। तो 1 से लेकर 2001 के बीच में ऑड नंबर आपको पता करना है। तो पहला तो 1 ऑड हो गया, 2001 भी ऑड है। 135 से 2001 के सम चाहिए, तो एक की जगह 1 आ गया आपका, एन हो गया 2001, एस एन आपसे पूछा गया। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2001 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2001 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 2, 2000 आ जाएगा, ये एन माइनस 1 इंटू 2, एन माइनस 1 होगा 2000 बाई 2, ये आ जाएगा 1000, एन की वैल्यू आ जाएगी 1001, एस 1001 निकालोगे तो 1001 बाई 2, ए प्लस एन, ए 1 आ गया, एन हो गया 2001, ये ऐड करके आ जाएगा 1001 बाई 2 इंटू में 2002, तो 2 से इसको काट दो, 1001, 1001 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1002,001, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, यही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आज के लिए यहीं तक, ये हमने यहाँ तक क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसमें आप लिख सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा, सारा समझ में आ गया, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे हमारे प्ले सीरीज पे जाकर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप देखेंगे प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसमें आप उसके अकॉर्डिंग जो आप चीज की एग्जाम देना चाहते हो उस तरह की वीडियोस को इजीली आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।